जो आज आपको मिल रहा है ये लौट कर नहीं आएगा। कल हमने समझाया था समय और कर्म दोनों अपोजिट दिशा में चलते हैं। समय चले जाता है तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो समय में करा हुआ कर्म चला जाता है तो वो लौट कर वापस एक ना एक दिन जरूर आता है, एक ना एक दिन जरूर आएगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा आपको। वो पुण्य, दो प्रकार के कर्म होते हैं, गलत कर्म और अच्छा कर्म। अगर आज आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आगे चलकर आपको सुख ही सुख झेलना है। अगर गलत कर्म आप कर रहे हो तो आगे जाकर आपको दुख ही दुख झेलना है। और हमने तो ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिसने अच्छा कर्म करा, जिसने बचपन से। और एक बात, आपके घर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे से, उन्हें एक लोटा जल लेकर मंदिर जरूर भेजो है। और आजकल तो वैसे जा ही रहे हैं बहुत, लेकिन एक लोटा जल लेकर मंदिर भेजो। बच्चों को देने की आदत डालो, देने की आदत। अगर तुम देने की आदत डालोगे तो आगे चलकर तुम्हारा समय भी अच्छा होगा और आगे चलकर तुम्हारे बच्चों का समय भी अच्छा होगा, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें देने की आदत डालनी। बेटा बाहर गाय आई है, रोटी दिया। बेटा बाहर एक भिक्षुक आया है, कुछ खाने को दिया। बेटा बाहर एक प्यासा राहगीर आया है, उसे पानी दिया। अगर आप दिलवाने की आदत डालोगे तो आगे चलकर सबका समय अच्छा होगा, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। और अपने जीवन में एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना कि अगर जब सबके प्राण छूटने वाले हैं, सबके छूटेंगे, हमारे भी छूटेंगे, सबके, लेकिन जब प्राण छूटेंगे, जिस लकड़ी पर आपको जलाया जाएगा वो लकड़ी का कर्ज भी हमें यहीं भरकर जाना पड़ेगा। ये लकड़ी का जो कर्ज है ना, जिस लकड़ी पर आप जल रहे हो, उसका कर्ज कौन भरेगा? आपको ही भरना पड़ेगा। वो लकड़ी जिस पर आप जल रहे हो, उसका एक काम करो, आप लोग एक बेलपत्री का वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, कोई सा भी वृक्ष आपके जीवन में लगाकर जरूर जाना है। एक वृक्ष जरूर लगाना। अगर आप बेलपत्री का वृक्ष लगाओगे तो आपके जीवन में उस बेलपत्री के वृक्ष से ही करोड़ों जीव जंतुओं का उद्धार हो जाएगा। क्यों? कहते हैं कि जो मनुष्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आता है तो कहते हैं उसके जीवन के सारे दुख कट जाते हैं। एक बेलपत्री का वृक्ष आप लगाओगे, उससे पता नहीं कितने जीव जंतु उसके नीचे आएंगे, कितने लोगों का दुख कटेगा। और जितने लोगों का दुख कटेगा उसका 50% हिस्सा तुम्हारे खाते में भी आ जाएगा। इसलिए एक वृक्ष तुम्हारे जीवन में लगाकर जरूर जाना है, क्योंकि जो कर्ज लेकर ऊपर जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? जीवन भर तुम लोगों ने सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन वो जो लकड़ी का कर्ज है उसको कौन चुकाएगा? इसलिए एक वृक्ष आपकी नजरों के सामने आप लगाकर जरूर जाना और उसकी देखभाल भी करना जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता। फिर वही गाना गाऊंगा मैं कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। अरे मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के
काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना